देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सबसे पहले हम आपको देश के अलग अलग प्रदेशों और देश के बड़े शहरों में कोरोना वायरस से संक्रमण का लेटेस्ट अपडेट किया है, यह आपको सबसे पहले तुरंत दे देते हैं। आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आप देखिए पिछले 24 घंटे में जो हालात हैं वो क्या बनते नजर आ रहे हैं। पूरे भारत की बात की जाए तो ओवरऑल आप देखिए 59,695 संक्रमित हो गए हैं मरीज, 1,985 मौतें हो गई हैं। पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं। इसमें आप दिल्ली का अगर रुख करते हैं तो 6,318 इन्फेक्टेड केस, 68 की मौत दिल्ली में। महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड है, 19,063 अभी तक मामले, 731 की मौत। उत्तर प्रदेश में 3,214 मामले, 66 की मौत। मध्य प्रदेश में 3,341 अभी तक संक्रमित मामले, 200 की मौत। राजस्थान में अभी तक कुल मामले 3,579, 103 की मौत। बिहार में अभी तक 579 मामले कोरोना पॉजिटिव, 5 की मौत। गुजरात में काफी बुरा हाल है और यहां पर 3,579 संक्रमित मरीज हैं, 103 की मौत। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो 6,000 से ज्यादा मामले, 6,003, 40 की मौत। मुंबई में 12,142 अभी तक कुल संक्रमित मामले, 462 की मौत। पुणे में 2,177 मामले, 139 की मौत। भोपाल में 679 अभी तक कुल मामले, 24 की मौत। इंदौर में 1,727 अभी तक कुल इंफेक्टेड मामले, 86 की मौत। जयपुर में 1,145 मामले, 54 की मौत। लखनऊ में 247 मामले, 1 की मौत। आगरा में 706 अभी तक मामले, 16 की मौत। और सबसे पहले अगर महाराष्ट्र की ही बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। 1,089 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की जो संख्या है वो 19,000 के आंकड़े को पार कर गई है, जबकि मृतकों की संख्या 462 तक जा पहुंची है। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नासिक समेत कई जो सूबे हैं वहां पर अपडेट क्या है 100 सेकंड में आपके सामने। आर्थिक राजधानी मुंबई कोरोना की वजह से थमसी गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने माना कि संक्रमण को रोकने में उन्हें कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन केंद्र से सेना की मदद लेने से उन्होंने साफ इंकार किया। फिलहाल महाराष्ट्र में कोविड-19 संक्रमण के 1,089 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19,063 हो गई। राज्य में अभी तक कुल 731 लोगों की मौत हो गई है। माया नगरी मुंबई भी कोविड-19 की वजह से थमसी गई है। भीड़भाड़ वाला शहर आज वीरान है। यहां कोविड-19 के 748 नए मामले सामने आए। वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 11,967 हो गए हैं। मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 462 हो गई है। शुक्रवार को मुंबई में 154 मरीज डिस्चार्ज किए गए। यहां पर अभी तक 2,589 मरीज ठीक हो चुके हैं। बीएमसी ने कहा कि 462 नए कोरोना संदिग्धों को शहर के अलग अलग अस्पतालों में एडमिट किया गया है। हालांकि गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या घटी, जबकि मुंबई में बढ़ी है। बीएमसी आयुक्त का तबादला। मुंबई में बढ़ते कोरोना वायरस कोविड-19 के मामलों के बीच बृहन मुंबई नगर पालिका आयुक्त प्रवीण प्रदेशी को उनके पद से हटाकर उन्हें शहरी विकास विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर स्थानांतरित किया गया है। ठाणे के पूर्व नगर निगम आयुक्त संजीव जायसवाल को आबा साहिब जारहत के स्थान पर बीएमसी का नया अतिरिक्त आयुक्त बनाया गया है। इधर मुंबई के आर्थर रोड जेल की बात करें तो 77 कैदियों के साथ साथ 26 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि हमने आर्थर रोड जेल सहित 8 जेलों में पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया था। किसी को भी बाहर जाने या फिर जेल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन शायद सब्जियों और दूध की आपूर्ति करने वाले लोगों के माध्यम से जेल में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। तो देश भर में कोरोना वायरस का संकट महामारी का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात के बाद राजधानी दिल्ली एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पर वायरस काफी तेजी के साथ अपने पैर फैला रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। 100 सेकंड में आप देखिए पूरी रिपोर्ट, दिल्ली का हाल आपके सामने। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, राजधानी दिल्ली में यह वायरस अपना खतरनाक रूप अख्तियार करता जा रहा है। हर घंटे कोरोना वायरस के मामले सरकार की नींद उड़ा रहे हैं।
आंशिक रूप से लॉकडाउन में ढील होने के बाद राजधानी दिल्ली की तस्वीर और ज्यादा भयानक होती जा रही है। शराब की दुकानों को खोलने के बाद सरकारी खजाने भरने जरूर शुरू हो गए, लेकिन पर्सनल डिस्टेंसिंग की ऐसी धज्जियां उड़ी की तस्वीरें देखकर सरकार के होश फाख्ता हो गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 68 पहुंच गया, जबकि पिछले 24 घंटे में 338 कोरोना संक्रमितों के नए मामले सामने आने के बाद दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6300 को पार कर गई। हालांकि ये जरूर है कि कोरोना को मात देकर घर जाने वाले मरीज भी 2000 के पार हैं। दिल्ली सरकार ने कल आदेश दिए, परसों आदेश दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट देनी ही होगी, अदरवाइज आप सैंपल ले ही नहीं सकते हैं। सैंपल लेने से पहले आप सोच लीजिएगा कि वेदर यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग द टेस्ट और नॉट। कई लैब्स ने बहुत सारे सैंपल इकट्ठे कर लिए और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, अब 20 दिन के बाद उस रिपोर्ट का करेंगे क्या? राजधानी में काफी तेजी के साथ बढ़ते कोरोना संकट से दिल्ली तो दिल्ली, पड़ोसी राज्य हरियाणा भी खौफ में है। हरियाणा में मामले कम जरूर है, लेकिन हरियाणा सरकार पूरी तरह से चौकन्नी है और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हरियाणा में कोरोना की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि पिछले 24 घंटे में 22 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद यहाँ पर कोरोना संक्रमितों की संख्या 647 हो गई, जबकि 279 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में कोरोना की रफ्तार देश के मुकाबले ज्यादा है। 28 अप्रैल को यहाँ पर मरीजों की संख्या 309 थी। महज एक हफ्ते में यहाँ पर मरीजों की तादाद 640 के पार हो गई। अब यहाँ पर मरीजों की संख्या 9 दिन में दोगुनी हो रही है, जो देश के औसत 11 से 2 दिन ज्यादा है। यहाँ पर मिलने वाले नए मरीजों में अधिकतर राजधानी दिल्ली से लौटे मजदूर हैं। और वहीं अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात देश का ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जहां पर हालात बेहद खराब हैं। गुजरात के अहमदाबाद में शुक्रवार की शाम तक पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। गुजरात में कैसे बेकाबू हो गई है कोरोना महामारी, 100 सेकंड में आप समझिए पूरी खबर। अहमदाबाद में 24 घंटे में 24 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मचा है। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर मनीष सुनेजा को विशेष विमान से अहमदाबाद भेजा गया। गुजरात देश का दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य है। सूबे में अभी तक 7403 कोरोना मरीज पाए गए हैं, जिसमें से 449 लोगों की मौत हो गई है। चिंता की बात यह है कि इसमें 343 मौतें सिर्फ अहमदाबाद में हुई। अहमदाबाद में अभी तक कोरोना के जितने केस सामने आए, अगर उनकी तुलना पूरे गुजरात के मामलों से करें तो सिर्फ अहमदाबाद में गुजरात के करीब 71% केस है। मौत के आंकड़े को देखें तो कोरोना से पूरे गुजरात में जितने लोगों की जान गई, उसमें से 75.5% लोगों की मौत अकेले अहमदाबाद में हुई है। गुजरात में जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और बढ़ते केसेस को रोकने के लिए गुजरात सरकार ने कमर कस ली है। अहमदाबाद में कोरोना का पहला केस 20 मार्च को आया था और तब से अभी तक हर दिन हर हफ्ते नए केस और मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 7 दिनों में 1950 से ज्यादा केस और 172 लोगों की मौत दर्ज की गई है। ये आंकड़े जो कहानी बयां कर रहे हैं, वही कहानी अहमदाबाद की ये तस्वीर भी बताती है। इसलिए शहर की सड़कों पर इस वक्त मौत का सन्नाटा पसरा है। सूरत और अहमदाबाद में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात कर दी गई है। सरकार को उम्मीद है कि इस रणनीति के कारण कोरोना के केसेस को रोक दिया जाएगा। लेकिन 2 दिन पहले तक ऐसे हालात नहीं थे। सुबह के समय में सड़कों पर गाड़ियां दिखाई देती थी। ये लगता नहीं था कि शहर में कोरोना का खतरा बड़ा नहीं है। किसी न किसी बहाने लोग गलियों में बार बार निकल रहे थे और इसी का नतीजा है कि आज देश के बाकी हिस्सों में लॉकडाउन 3 में ढील दी गई है, लेकिन अहमदाबाद में उल्टा सख्ती बढ़ा दी गई है। 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन है। सिर्फ दूध और दवा की दुकानें छोड़कर कुछ भी खोलने की इजाजत नहीं है। वहीं लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को बुरी तरह से पीट दिया, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन दीगर बात यह भी है कि जिस युवक की पिटाई का आरोप लगा है पुलिस वाले पर और पुलिस वाले को निलंबित किया गया है, दरअसल वो युवक दिमागी तौर पर बीमार है। पूरी खबर आप 100 सेकंड में देखिए। बीच सड़क पर युवक को धुन डाला। मारपीट के इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी गुस्से से भर जाएगा। पिटाई के इस वीडियो के वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने विभागीय कार्रवाई करते हुए आरोपी पुलिस वाले को निलंबित कर दिया है। डिटेल्ड इंक्वायरी जो है वो एक ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के। तो अभी इस चीज़ के बारे में बोलना ठीक नहीं रहेगा। तो डिटेल्ड इंक्वायरी रिपोर्ट के आने के बाद इस चीज़ के बारे में डिटेल में बात कर पाएंगे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि लॉकडाउन के बावजूद ये शख्स घर से बाहर क्यों था? कारण जानेंगे तो होश आप उड़ जाएंगे। जी हाँ, इमरान नाम का ये शख्स पार्क में सरेआम लोगों को कोरोना की दवा बता रहा था। इसकी हरकतें खुद इसकी जुबानी सुनिए। मैंने पूरे में जला लिया अपने आप को, कुछ नहीं हुआ मुझे। फिर मैं आगे बढ़ गया, फिर पावर बढ़ती चली गई। सबको बोलने लगा हमदर्दी के चक्कर में कि इसका इलाज है, इसका इलाज है। यानी पार्क में ये लोगों से गले मिल रहा है, अनाप शनाप इल्म और इलाज के नुस्खे बता रहा था। इतने में लोग गुस्से में आ गए और फिर ये भीड़ का शिकार हो गया।
बीट पर रही पुलिस भी इसकी हरकतें और पर्सनल डिस्टेंसिंग के दौर में खुलेआम घूमने को लेकर गुस्से में आई और पीट डाला। अब देखिए इमरान की मेडिकल रिपोर्ट जो 2019 की है। मेडिकल रिपोर्ट के बारे में कहा जा रहा है कि सितंबर महीने में निजामुद्दीन पुलिस चौकी को मिला था। इसके दिमागी रूप से पीड़ित होने की ये रिपोर्ट तस्दीक भी कर रही है। मेरे भाई अल्लाह के बंदे, कोई बीमारी नहीं है, कोरोना फोरोना ये डर है। कायनात के अंदर किसी भी मखलूक का डर निकल गया, एक का डर आ गया अल्लाह का। खैर, कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं, लेकिन युवक ने जिस तरह से लोगों को बरकलाने की कोशिश की, उससे लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हुई। हैरानी की बात तो यह है कि परिजनों ने भी कोरोना जैसी महामारी और इसे लेकर लोगों के मन में उठ रही धारणाओं के बीच इसे घर में रोकने की कोशिश नहीं की। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।